श्रद्धांजलि का ये मतलब है कि जो यहाँ पे लोग शहादत इनकी हुई है, जो इनके हुआ है, उसके लिए श्रद्धांजलि कटरा की तरफ से हुई है। और रही बात के उस सारी बात को एड्रेस करने के लिए एक बड़ी उच्च स्तर पे जो मतलब कमेटी थी वो गवर्नर महोदय ने ऑलरेडी बनाई है, और उस स्तर की कमेटी जो है कि उस बात का जो फैसला करेगी, उस कमेटी ने अपना काम करना शुरू भी कर दिया है, जिस कमेटी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जो है जे.एन.के स्टेट के वो एक मेंबर हैं, हमारे मुकेश सिंह जी जो आईजी हैं जम्मू के वो उसमें मेंबर हैं, रेवेन्यू कमिश्नर साहब इसमें एक मेंबर हैं। वो कमेटी जो है कि सारी बात की मिसमैनेजमेंट जिस तरीके से हुई है, वो लेटर जो बताता है कि उसको वो पूरे तरीके से देखेगी कि कहाँ पे चूक रही है, और चूक रहने के बाद किन लोगों की जवाबदेही बनती है, किस डिपार्टमेंट की जवाबदेही बनती है। और तीसरा वो ये देखेंगे कि आगे वाले दिनों में उनकी तरफ से सजेशन से जाएंगी कि आगे वाले वक्त में ऐसी फिर कहीं भगदड़ ना मचे, ऐसा इंसिडेंट फिर ना हो, कि सुचारू रूप से यात्रा चले। और कमेटी को मात्र 7 दिन का टाइम उन्होंने दिया है, आज उसका दूसरा दिन है, और मैं आपको कह सकता हूँ कि वो कमेटी कल से ही अपने काम पे जुट चुकी है। उन्होंने जो अपना मतलब कि टूरिंग करना और एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर दिया है, और उसी के साथ साथ जो मेरे पास जानकारी है, होम डिपार्टमेंट की तरफ से, सेंटर की तरफ से भी एक टीम जो है वो इसी बात के लिए काम कर रही है कि जो यहाँ पे इतनी बड़ी ट्रस्टी हुई है, जो यहाँ पे ट्रस्टी होने के बाद ये सुचारू रूप से यात्रा नहीं चल पाई, कि उसके हल के लिए और उसके लिए किन लोगों को गिल्टी मानती है उस पर काम कर रही है। और हमें ये 2 दिन हो गए, 5 दिन के लिए और इंतज़ार करना चाहिए कि उसकी फाइंडिंग्स जो है वो उसके ऊपर क्या आती है। जब से ये इंसिडेंट हुआ है उसी वक्त से सारे के सारे जो हमारे वर्कर्स थे, खासतौर पे नौजवान और बाकी जो थे, बिना किसी पार्टी के हेर फेर के सारे लोग उस कार्य में सारे लगे थे। और आप अंदाज़ा लगाइए, जो मतलब कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने वहाँ रात को 2:30 बजे इस बात को नोटिस लिया है, और उन्होंने हमारे प्रधान रैना जी को 2:30 बजे रात को उन्होंने बात की है, सुबह 6 बजे बाद डॉक्टर जितेंद्र साहब ने की है। उसके बाद ये सारी हलचल इसी बात के लिए हुई है कि यात्रा सुचारू रूप से चले, और जो गिल्टी लोग हैं जो जहाँ पे मिसमैनेजमेंट हुई है उसको पूरे तरीके से देखा जाए कि कहाँ मिसमैनेज हुई है, और उसी के साथ इस बात की भी चिंता करी जाए कि आगे आने वक्त में ये यात्रा जो है कि सुचारू रूप से कैसे चले। उसमें 2 ही तरीके हैं जो हमारी डिमांड मुक्त तौर पे है। उसमें म्यूनसिपल कमेटी भी आप समझे, सारे काउंसिलर भी समझे, सारी बिजनेस कमेटी भी समझे, सब पार्टी भी समझे, और अपने तौर पे हमने अपने तौर पे मंथन करना शुरू किया। और एक उसका कंक्लूजन जो है खास तौर पे के होटल एसोसिएशन की तरफ से भी जो उनके साथ सारी बातें हुई हैं, उसके ऊपर यही एक कंक्लूजन निकला है कि सबसे बड़ी डिमांड कटरा वासियों की ये रहेगी कि ये श्राइन जो है, जैसे थ्रू आउट कंट्री श्राइन्स जो रात को कवाड़ बंद होते हैं, यहाँ के भी कवाड़ बंद हो। और दूसरा हमारी जो डिमांड रहेगी हमारी कटरा वासियों की तरफ से, होटल एसोसिएशन की तरफ से, वो और बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से, कि ये यात्रा जो है जैसे पहले आज से 10 साल पहले चलती थी कि हम यहाँ पे पक्की पर्ची और कच्ची पर्ची, आपको पक्की पर्ची और कच्ची पर्ची का ये मतलब है, जो मुझे लगता है कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर जो वैष्णो देवी पे है वहाँ पे 15-20 हज़ार लोगों से ज़्यादा नहीं होता था, तो यही एक परंपरा चलती थी। कभी 50,000 लोग आ जाते थे तो पहले 15,000 को पर्ची ए ग्रुप में मिलती थी, फिर बी में मिलती थी, फिर सी में मिलती थी, और जैसे जैसे ऊपर से वैष्णो देवी में वहाँ पे ईज आउट होता था, वैसे वैसे वहाँ के ग्रुप जो 1-1 हज़ार के थे वो कटरा से आगे रवाना होते थे, उसको इन्होंने बंद कर दिया था। मैं समझता हूँ कि सबसे अगर मिसमैनेजमेंट हुआ तो उस बात का हुआ। हमारी जो डिमांड रहेगी वही रहेगी कि जो पिछली परंपरा थी कि आप पक्की पर्ची भी दें और साथ में कच्ची पर्ची भी दें, जब ओवरलोड हो गया और जैसे ही वहाँ पे सुचारू रूप में दर्शन हो जाए तो यहाँ से जो है आप फिर शुरू करें कि यहाँ से फिर यात्रा आगे बढ़े। वही एक तरीका मात्र है कि जिसके ये हो सके। और उसके अलावा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को और भी चीज़ें होंगी जो अपने तौर पर एड्रेस करने के लिए वो उनकी टीम और सारी बातें जो है वो लगे हुए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 6 दिन के बाद जो भी रिपोर्ट जो आएगी उस कमेटी की वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी और ईमानदारी के साथ होगी, और उसमें यात्री के साथ खिलावट ना हो और यात्रा सुचारू रूप से चले, उसका प्रावधान सब कुछ होगा। उसमें यात्री और डेथ हुई है वहाँ पे भवन पे, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे वो जो कैंडल मार्च रखा था, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं काकू जी, वीरेंद्र केसर जी, उनके नेतृत्व में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कटरा वासी भी सारे आज मुझे लगता है इस दुखद घटना से बड़े ही दुखी हैं। और ये जो घटना हुई है वहाँ भवन पे माता के परिसर में, ये सीधा हमारी आस्था पे चोट करती है। और इससे हमारी आस्था जो है वो किसी भी धार्मिक स्थल से हो, चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे कहीं केरला के कोई मंदिर हो, जैसे हम पिछली बार सुनते हैं कि भाई वहाँ पे भीड़ की वजह से वहाँ पे कैजुअलिटी हो गई है, वो एक झकझोर के रख देती है हमारी आस्था को अंदर से। ये बहुत ही दुखद घटना है। मैं ये चाहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी अगर माननीय LG साहब ने करवा दी है, वहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे शालीन काबरा साहब
जो हमारे गृह प्रिंसिपल सेक्रेटरी वहाँ पे हैं, प्रमुख सचिव हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पे हो रही है। मुझे पूरा विश्वास भी है वो बहुत बेहतरीन तरीके से इसे करेंगे। मगर मैं बारीदार होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समय में वहाँ पे ठीक है, जब हमने टेक ओवर किया 86 में, तो यात्रा 13 लाख होती थी। आज यात्रा बहुत बढ़ी हुई है, मगर उसके हिसाब से फैसिलिटी बढ़ी हुई है। मैं ये चाहता हूँ कि आस्था का जो माता रानी के दरबार जो है वो आस्था का केंद्र आस्था ही बने रहे, क्योंकि मैंने ये देखा पिछले सालों से इसे सारा कमर्शलाइज किया जा रहा है, और कमर्शलाइज इसी तरीके से किया जा रहा है कि हर चीज़ पैसे से हो रही है। मुझे नहीं लगता है माता रानी पैसे तो नहीं मांगती है। मैंने पिछली बार क्या हुआ, जहाँ पे 2000 रुपये इन्होंने अड़का आरती के किए, मैं दावे से कह सकता हूँ, मैंने यहाँ पे एक पिछले जो ऑफिसर यहाँ पे मैंने ये इशू टेकअप किया उनके सामने। वो कहने जी, मैंने कहा 1000 रुपये आपने रखे थे, आप 2000 क्यों कर रहे हैं? उन्होंने मुझे ये कहा कि हमारी सैलरी जो है वो बढ़ी हुई है जी, पहले हमारी सैलरी 40 होती थी, अब 80 हो गई है। मैंने कहा इसका क्या लेना देना माता के साथ? जो आस्था का केंद्र है, माता हमारी माँ है, सारी दुनिया जो है, पूरा हिंदुस्तान माँ को पूछता है, उसके भी आप लोग 2000 रुपये दर्शन के ले रहे हैं, वहाँ पे पर्ची के भी पैसे ले रहे हैं, हर चीज़ के पैसे ले रहे हैं यहाँ पे। मैं ये कहता हूँ कि श्राइन बोर्ड को इसे कमर्शलाइज नहीं करना चाहिए। अगर सारे पूरे भारत के हिंदुओं के ये आस्था का केंद्र है, उसे आस्था से जोड़ के रख देना चाहिए। और मैं सोचता हूँ ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो सारे लोगों को झकझोर के रख देती हैं। और मैं ये जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, जिनकी गलती होगी, मैं चाहता हूँ कि इंक्वायरी हो और उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो जितने भी लोग यहाँ पे शहीद हुए हैं, जो अपनी जानें जिनकी गई हैं, आज हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और मैं माँ वैष्णो देवी से दुआ करता हूँ कि उनकी आत्माओं को शांति दे, और जो लोग इंजर्ड हुए हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। उसके साथ ही चूँकि अभी आपने इस मौके पर ये बात मुझे की है, तो ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है, और हर एक फोरम पे हमने एक चीज़ को बड़ा क्लियर और वाजिया तौर पे कहा है। और कल भी मेरी हायर अथॉरिटीज़ पे जो बात हो रही थी, हमने उनको एक चीज़ बहुत क्लियर कही है, और हमने उन्हें कहा है कि यहाँ पे एक सदियों से प्रथा चली आ रही थी। और प्रथा क्या थी कि यहाँ पे एक स्पेसिफाइड नंबर को ऊपर की कैपेसिटी को देखते हुए ऊपर भेजा जाता था, और जितने वो लोगों को यात्रा स्लिप दी जाती थी उससे ज़्यादा लोग आ जाते थे तो उनको कच्ची पर्ची दी जाती थी। ये यहाँ पे एक रूटीन चलती थी, और उसके पीछे एक वजह है। वजह ये है कि कटरा में 50 से 60 हज़ार और उससे भी कहीं ज़्यादा लोगों के रहने की, चलने की, फिरने की व्यवस्था है। अब अगर आप सभी लोगों को ऊपर भेज दोगे तो उसका नुकसान क्या होगा कि आपने गाड़ियों की जामिंग होते हुए तो बहुत देखी है, मगर आदमियों की जामिंग अगर आपको देखनी हो तो आप ऊपर जाके देख सकते हो, क्योंकि जगह बहुत छोटी है। अगर आदमी ज़्यादा चले जाएंगे तो वहाँ प्रॉब्लम होगी। तो हमारा व्यू पॉइंट इसके बारे में बहुत क्लियर था। हमने आज भी कहा है, मेरी कल भी श्राइन बोर्ड के 2-3 बोर्ड मेंबर से बात हो रही थी, मैंने उनको भी व्यू पॉइंट दिया, और आज बोर्ड में ये डिस्कस भी हुआ है इस मैटर पे। हमारा व्यू पॉइंट बहुत क्लियर है और बहुत वाजिया है। आप एक नंबर को महसूस कर दें, कितने नंबर जो है वो इजली उधर जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं, और जिससे इस तरीके का इंसिडेंट ना हो। और उसके बाद आप कच्ची पर्ची दें, और उस पर भी जैसे पहले ग्रुप लगता था ABCDEF, ताकि जिसको पता हो कि भैया जी आज आपको एक ग्रुप मिला है, 12 घंटे के बाद आपको पर्ची मिल जाएगी, वो आदमी आराम से अपने होटल में रुकेगा, जाएगा, दूसरे दिन पर्ची लेगा और ऊपर चला जाएगा। इससे एक व्यवस्था जो है वो बिल्कुल नॉर्मल चलती रहेगी, कोई नुकसान नहीं होगा और सारा सिस्टम ठीक चलता रहेगा। नहीं तो किसी आदमी की जान जाना ये एक बहुत गलत बात है, और इसकी हम भरपूर निंदा करते हैं। और यहाँ जो ट्रेजेडी हुई है, और ये मैं सारे लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब से श्राइन चल रही है इस तरीके का इंसिडेंट पहली बार हुआ है। ये नहीं होना चाहिए, और इसको हम आगे किस तरीके से रोक सकें इसके लिए मॉडलिटीज तय करना बहुत ज़रूरी है। हमने ये क्लियर कट उनको कहा था कि साहब इसको करिए, ये बहुत बड़ी त्रासदी हो जाएगी, मगर उनके दिमाग में कहीं ये लगता था कि पता नहीं इनको कोई थोड़ा सा फ़ायदा होगा, इनके 4 कमरे लगते होंगे, तो इस वजह से ये कह रहे हैं। हालांकि कटरे का बिजनेसमैन बहुत ब्रॉड बिजनेसमैन, वो कभी छोटी चीज़ों में नहीं जाता। हाँ, हमें दुख होता है जब एक आदमी की डेथ होती है,
अभी ये डेथ हुई है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसका इफेक्ट आने वाले 5 महीनों तक होगा। और सिर्फ 5 महीनों तक नहीं होगा, जिस आदमी और जिन लोगों की वजह से हमारा रोजी रोटी चलती है, जिससे हमारा दाल फुल्का चलता है, अगर एक आदमी वहाँ पे मरता है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे दिलों में क्या होता है। हमारा दिल, कल सुबह जब मैं उठा और जब मुझे किसी न्यूज़पेपर वाले ने ही, नगोके साहब ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि वज़ीर जी यार कि इस तरीके का वहाँ पे हो गया है, मैं 3 मिनट के लिए तो अपने आप को संभाल नहीं सका। तो इसलिए मेरी अभी भी, मैं किसी पे तोहमत मलामत उसके ना जाते हुए मैं ये कहूँगा कि जो हुआ बहुत गलत हुआ। और अभी भी जैसे मेरे भाई बलदेव जी ने कहा, सभी ने कहा, हमारा व्यू पॉइंट बहुत क्लियर है और हम इसके बारे में हर फोरम पे, मैंने कल से भी बात की है, आज ये बोर्ड मीटिंग में ये मुद्दा उठा है और उसमें इसका जो मुझे रिपोर्ट आई है उसका समाधान भी हुआ है, कल के न्यूज़पेपरों में भी आ जाएगा कि उन्होंने एक यात्रा कितनी होनी चाहिए उसके ऊपर भी एक वो किया है और कितनी रहनी चाहिए उसके लिए कंसल्टेंट्स और ये वो सारा वो। मगर क्या हुआ है मैं उस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा क्योंकि हम उधर थे नहीं, तो उसके बारे में औपचारिक मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। मगर इस मुद्दे को हमने हर एक जगह उभारा है और आगे भी यूनाइटेडली एज ए टीम हम सारे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हम एक फोरम की तरह जाएंगे और ये जो त्रासदी हुई है, इस तरीके की त्रासदी आगे नहीं होनी चाहिए और नहीं होने देंगे, इसका पूरा प्रयास करें। सारी लगा के आना।